हेलो, हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 6.2 के प्रश्न 1 से लेके 3 तक का सॉल्यूशन। और इससे पिछली वीडियो मैंने आपको 6.2 का बेसिक बताया था। मतलब 6.2 के सवालों को करने के लिए आपको जो जो बातें पता होनी चाहिए वो मैंने इससे पिछली वीडियो में बताई हैं, तो आप उसको ज़रूर देख लेना। ठीक है, फिर आपको ये सारे प्रश्न ज़्यादा अच्छे से समझ में आएंगे। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर जो पहला प्रश्न है, इसमें देखो क्या बोला गया है। इसमें बोला गया है आकृति 6.28 में, ये रही आकृति, x और y के मान ज्ञात कीजिए और फिर दर्शाइए कि ए बी सी डी के समांतर है। ठीक है, मतलब पहले हमें x और y का मान ज्ञात करना है, उसके बाद दिखाना है कि ए बी जो है वो सी डी के समांतर है। ठीक है, तो यहाँ पर देखो कैसे ज्ञात कर सकते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ पर जो 50 और x है, ठीक है, यहाँ से x निकालना आसान है। ठीक है, कैसे? यहाँ पर मैंने लिखा x जमा 50 बराबर कितना आएगा 180। क्यों आएगा? रैखिक युग्म है। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, रैखिक युग्म क्या होते हैं वगैरह वगैरह, तो इसीलिए बोल रहा हूँ आप पिछली वीडियोस मिस मत करना। ठीक है, फिर भी बताता हूँ रैखिक युग्म का क्या मतलब है। देखो, अगर आपके पास कोई ऐसे रेखा है, ठीक है, और यहाँ से, ठीक है, कोई ऐसे आप किरण निकाल दो, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण रैखिक युग्म कहलाएंगे। इसको और इसको जोड़ के 180 आएगा। तो वही चीज़ तो यहाँ पर भी हो रही है ना। यहाँ पर देखो, ये एक सीधी रेखा है, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण रैखिक युग्म है और इनको जोड़ के आएगा 180 डिग्री। तो यहाँ से x का मान कितना हो गया? 180 में से 50 माइनस करोगे, ठीक है, कितना बचेगा? 130 डिग्री। तो x का मान तो आ गया अपने पास 130। ठीक है, अब अगर ये रेखाएं पहले से ही समांतर दी होती तो हम एकांतर अंतः कोण वाला नियम लगा के y को बता देते कि वो इतना आएगा, लेकिन यहाँ पे रेखाएं समांतर दी नहीं हुई। जब रेखाएं समांतर दी नहीं है तो हम एकांतर कोण वाला नियम यहाँ पे नहीं लगा पाएंगे। ठीक है, तो मतलब y मुझे किसी और तरीके से निकालना होगा। कैसे निकाल सकता हूँ? मैं सीधा निकाल सकता हूँ कि y जो है वो 130 होगा। कैसे हुआ 130? देखो भाई साहब, यहाँ पर ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को काट रही हैं। सफ़ेद दिख नहीं रहा, ठीक है, पीला कलर लेते हैं। ये और ये एक दूसरे को काट रही हैं, तो ये वाला कोण आमने सामने के कोण है। मैंने बताया था कि जब दो रेखा ऐसे काटे तो आमने सामने के कोण क्या बोलते हैं? उनको शीर्षाभिमुख कोण, जो कि आपस में होते हैं बराबर। ठीक है, तो यानी कि y और इसके सामने वाला क्या है? 130। तो ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, क्यों बराबर होंगे? कारण यहाँ पे लिख देता हूँ, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, चलो, यहाँ पर y कितना आया है? 130, और यहाँ पे x कितना आया है? 130। इसको समीकरण 1 बोल दिया, और जो y 130 है इसको समीकरण 2 बोल दिया। ठीक है, 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से हम क्या देखते हैं? x भी 130 के ही बराबर है, y भी 130 के बराबर है, मतलब x बराबर y है। ठीक है, अब x बराबर y आने से क्या हुआ? x बराबर y आने से फायदा ये हुआ कि ए बी और सी डी समांतर हो गई। क्यों हो गई? इसका नियम मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपको। मैंने कहा था कि अगर अपने पास ऐसे दो रेखाएं हैं, ठीक है, उनको कोई एक रेखा ऐसे काट दे, तो काटने वाली रेखा को हम बोलेंगे तिर्यक रेखा। ठीक है, अब इस तरफ का एक अंतःकोण इधर वाला लो और एक अंतःकोण उधर वाला लो, इनको हम बोलते हैं एकांतर कोण। मतलब x और y एकांतर कोण है। अगर एकांतर कोण बराबर आ गए तो मतलब ये रेखाएं समांतर ही रही होंगी, ये नियम है। या फिर अगर ये पहले से ही समांतर दी होती तो एकांतर कोण बराबर होते। मतलब कि अगर रेखाएं समांतर हैं तो एकांतर अंतः कोण बराबर होंगे, और अगर एकांतर कोण बराबर है तो रेखाएं समांतर होंगी, है ना। दोनों एक दूसरे का विलोम भी सत्य है। ठीक, तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि x बराबर y आ गया, परंतु ये एकांतर कोण है, परंतु ये, ठीक है, जगह नहीं है तो थोड़ा ऊपर कर देता हूँ, परंतु ये एकांतर अंतः कोण है, एकांतर अंतः कोण है, जो कि बराबर आ गए हैं ना, जो कि बराबर है।
जो कि बराबर हैं। अतः अब अगर ये बराबर है तो इसका मतलब है ए बी और सी डी समांतर होगी। ए बी जो होगा वो समांतर होगा सी डी के। ठीक है, इसको आप थोड़ा और अच्छे से लिख सकते हो, परंतु ये अंतः एकांतर कोण है और अगर अंतः एकांतर कोण बराबर हो तो रेखाएं क्या होती हैं, समांतर होती हैं, तो इसीलिए समांतर हो गया। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा भाई। ठीक है, फिर से बता देता हूँ कि अगर ये एकांतर कोण बराबर आ जाए तो ये रेखा इसके समांतर होती है, ऐसा नियम होता है। ठीक, और अगर पहले से ये रेखाएं समांतर दी होती तो एकांतर कोण बराबर होते। एक के होने से दूसरा होता है, रेखाएं समांतर तो एकांतर कोण बराबर और एकांतर कोण बराबर तो रेखाएं समांतर। ठीक, अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्या कहता है दूसरा प्रश्न कि भाई जो आकृति 6.29 है ये रही आपके सामने, इसमें ए बी सी डी के और सी डी ई एफ के समांतर है और y का अनुपात z के साथ निकाला जाए तो 3:7 आता है। y का अनुपात z के साथ निकाला जाए तो x का मान ज्ञात कीजिए। हमें x ज्ञात करना है, मतलब यहाँ पे देखो हमें क्या दिया है, हमें दिया है कि ए बी जो है रेखा वो समांतर है सी डी के और सी डी जो रेखा है ये समांतर है ई एफ के। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो ए बी जो है वो सी डी के समांतर है और जो सी डी है वो ई एफ के समांतर है। इसका मतलब तीनों ही आपस में समांतर हैं। ठीक है ना, इसका क्या मतलब हुआ, देखो इसका ये मतलब हो गया कि देखो ए बी ही सी डी के भी समांतर है और ई एफ भी सी डी के ही समांतर है, यानी ये रेखा भी सी डी के समांतर, ये रेखा भी सी डी के समांतर। इसका मतलब जो ये ए बी और ई एफ है ये भी आपस में समांतर होंगी। ठीक है, यानी कि इसका मतलब क्या हो गया कि जो ए बी है वो ई एफ के भी समांतर होगी। ठीक है, क्यों हुआ ऐसा, हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें पता है कि अगर दो रेखाएं किसी एक ही रेखा के समांतर हों तो आपस में भी समांतर होती हैं। फिर से देख लो, ए बी किसके समांतर है, सी डी के, और ई एफ भी किसके समांतर है, सी डी के। तो ये दोनों किसी एक ही रेखा सी डी के समांतर हैं तो ये आपस में भी समांतर होंगी। तो यहाँ पे हमने क्या नियम लगाया कि यदि दो रेखाएं, ठीक है, या दो से ज़्यादा भी हो कोई दिक्कत नहीं है, दो रेखाएं किसी एक के ही समांतर हैं, किसी एक रेखा के, ये समांतर का निशान बना दिया, ज़्यादा ना लिखना पड़े, समांतर हैं तो आपस में भी समांतर होंगी। ठीक है ना, समांतर का मैंने निशान बना दिया, आप पूरा समांतर लिखना। ठीक है, क्योंकि मैं आलसी हूँ आप आलसी नहीं हो, तो आप पूरा लिखोगे समांतर। ठीक है, दूसरी बात हमें क्या दिया, y का अनुपात z के साथ कितना है, 3:7 है। ठीक है, तो यहीं से y और z का अनुपात 3:7 है तो इनको कुछ मान लो। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं माना, ठीक है, जब अनुपात में दिया हो तो कुछ x y z में मान लो, तो माना y बराबर, देखो y कितना 3x मानते हैं हम हर वीडियो में, लेकिन यहाँ पे x नहीं मानना क्योंकि x किसी और चीज़ को बोला गया है। तो y मान लिया 3p, मान लो y माना 3p है, तथा z कितना होगा, फिर z मान लिया 7p है भाई। ठीक है, इसको अगर p में माना तो इसको p में भी मानना। ठीक है, अब चलो, अब हम कैसे कर सकते हैं इसको, देखो यार हमें एक बात तो पता है, क्या बात पता है अपने को ये पता है कि यार x और y जोड़ के 180 आना है, x और y जोड़ के तो 180 आना है। क्यों आना है x और y जोड़ के 180, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाया था कि अगर एक लाइन ऐसे दूसरी लाइन ऐसे है, ठीक है, और इनको कोई लाइन ऐसे काट रही है तो तिर्यक रेखा के एक ही तरफ के अंतः कोणों का योग 180 होता है, अगर ये लाइन मान लो L और ये M समांतर थी तो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो यार, आप यहाँ पर देखो क्या बोल रहे हैं ये लोग, ये कह रहे हैं ये तो इसके समांतर है, ठीक है, ये इसको काट रही है, तो क्या ये दोनों अंतः कोण है एक ही तरफ के, हाँ, जोड़ के 180 आएगा, बिल्कुल आएगा। यानी कि मुझे एक्स वाई में तो पता है, एक्स वाई को जोड़ के 180 आएगा, लेकिन वाई पी में पता है लेकिन एक्स पी में नहीं पता, तो एक्स मैं पी में पहले निकालूंगा। ठीक है, अगर मुझे एक्स भी पी में पता लग जाए
तो y तो भैया 3p है, x जितने p होगा जोड़ के 180। ठीक है, तो यहाँ मैंने लिखा मुझे x निकालना है, और x है किसके बराबर, x बराबर है z के। x किसके बराबर है, z के। क्यों बराबर है, बीच वाली चीज भूल जाओ, बीच वाली लाइन भूल जाओ। आपको यहाँ एक लाइन AB दिखाई दे रही है, एक लाइन EF दिखाई दे रही है। ठीक है, AB और EF अभी हमने दिखाया कि आपस में समांतर होंगी, क्योंकि दोनों एक ही के समांतर थी। तो अगर ये समांतर रेखाएं हैं, अगर ये समांतर रेखाएं हैं, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण एकांतर अंतः कोण है ना, और एकांतर अंतः कोण बराबर होते हैं। फिर से देखो, ये समांतर रेखाएं हैं, ये वाला के बराबर होगा, एकांतर अंतः कोण है क्योंकि। तो हम यहाँ लिख देंगे क्योंकि ये एकांतर। ठीक है, एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं ये सब मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूँ। ठीक है, तो पक्की बात है, आप उसको देख लेना, बहुत छोटी सी वीडियो है लेकिन बहुत काम की है। एकांतर अंतः कोण, ठीक है, जो कि आपस में बराबर होते हैं अगर रेखाएं समांतर हो तो। ठीक, तो x बराबर z अपने को पता है भैया p में कितना 7p, तो यानी z के नीचे z का मान कितना 7p लिख सकता हूँ। अब तो काम आसान हो गया। क्यों आसान हो गया, क्योंकि अब मुझे पता है भाई साहब कि x और y जोड़ के 180 आएगा। अभी मैंने आपको समझाया था, x और y को जोड़ के 180 आएगा। ठीक है, इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम बोलते हैं सह अंतः कोण। सह अंतः कोण जिनका योग 180 होता है अगर रेखाएं समांतर हों तो। रेखाएं समांतर हैं, AB और CD समांतर है। ठीक है, ये समांतर रेखाएं हैं, तो ये जो है x और ये जो है y, ये सह अंतः कोण है, मतलब तिर्यक रेखा के एक ही ओर बने अंतः कोणों को हम सह अंतः कोण बोलते हैं शॉर्ट में। ठीक है, और इनको जोड़ के आता है 180 अगर रेखाएं समांतर हों, वो तो है। ठीक है, तो अब मुझे दोनों पता है ना, x भी पता है p में कितना 7p। पहले दिक्कत थी कि x p में नहीं पता था तो वो जुड़ता कैसे, लेकिन अब पता है x भी p में, y भी p में 3p बराबर 180। 7p 3p 10p होता है, तो 10p बराबर 180। तो 10p बराबर 180 है, तो p बराबर कितना हो जाएगा 18 भाई 10 भाग में जाएगा 180 बटे में 10 यानी 18 डिग्री। तो यार अपने को p तो पता लग गया भाई साहब, लेकिन अपने को p थोड़ी निकालना था। क्या निकालना था, x बोला था ना। हाँ, क्वेश्चन में क्या है, x निकालना था। तो यार x कितना है सोचो, चलो अलग कलर से दिखाऊं इसे ताकि आपको यहाँ नजर आए अलग से। x कितने p के बराबर है सोचो, 7p के बराबर ना। तो x बराबर है 7p। एक p का मान कितना है 18, तो 7p का मान 7 गुणे 18, 18 सत्ते 126, तो x का मान कितना आ जाएगा 126 डिग्री। तो ये सवाल भी हो गया। अब बात करते हैं अगले की। इसमें यहाँ पे बोला गया है कि भाई जो आकृति है 6.30 यानी कि ये वाली, ठीक है, इसमें AB जो है वो CD के समांतर है। ठीक है, AB ये वाली लाइन CD इस वाली लाइन के समांतर है, और जो EF है वो CD पे लंब है। ठीक है, ये लंब का निशान है। ठीक है, यानी कि जो EF कहाँ है, EF ये रहा, ये CD पे लंब है। लंब का मतलब ये कोण बनेगा 90 डिग्री। ठीक है ना, यहाँ पे 90 डिग्री पे काटता है। ठीक, अब इसके बाद बोला गया है कोण GED 126 है। तो पहले सोचो कि GED कहाँ दिख रहा है आपको। ठीक है, जो भी सवाल में बोला गया आपको फिगर में नजर आना चाहिए। GED 126 है, मतलब G से E पे जाना है और फिर D पे निकलना है, यानी ये पूरा 126 है। यानी कि ये पूरा अपने को पता है, ये पूरा कितना है 126। और क्या बोला गया है, बता दो AGE कितना है। पहले AGE मतलब AG से E पे जाएंगे, यानी कि ये वाला पूछ रहा है। ये तो सीधा सीधा मिल गया यार। ठीक है, ये रेखा इसके समांतर थी, तो ये और ये एकांतर कोण है, तो ये 126, तो ये भी 126 है, तो डायरेक्ट निकल गया। दूसरा GEF बता दो भाई साहब। GEF भी बता देंगे। कैसे, GEF ये बताना है। देखो यार, ये पूरा 126 है, इतना 90 हटा दो, यही तो बचेगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा। ठीक है, अगला क्या है, FGE बता दो। FGE ये वाला, ये भी आसान है यार। ठीक है, कैसे, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि एकांतर कोण, ये पता लग गया, ये पता लग गया, ये पता लगा लोगे। ठीक है, तो मतलब ये आसान सा सवाल है। अभी जो मैंने बोला हो सकता है बहुत सारे बच्चों के समझ में ना आया हो, क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी बोल दिया। करके दिखाता हूँ, समझ में आ जाएगा। देखो, ठीक है, यहाँ पर अपने को क्या पता है कि AB जो है समांतर है किसके, CD के। और क्या पता है, EF जो है लंब है CD पे। और क्या पता है, कोण GED
बराबर है 126 के। ठीक है ना, ये सारी चीज़ अपने को दी हुई है। ठीक है, दिया है। क्या क्या ज्ञात करना है, ठीक है लिख लेता हूँ एक बार, क्योंकि अभी वो ऊपर चले जाएगी इमेज। ज्ञात करना है, क्या क्या ज्ञात करना है भाई? ज्ञात करना है पहले कोण AGE कितना है, फिर क्या ज्ञात करना है कोण GEF कितना है, फिर क्या ज्ञात करना है कोण FGE कितना है। ठीक है, अब देखो हम क्या कर सकते हैं। पहली बात, AGE पता लगाना सबसे आसान है। कैसे? देखो मैंने लिखा सीधा सीधा AGE पता लगाना ना, पहला वाला AGE सीधा सीधा GED के बराबर हो गया। जिसको नहीं समझ में आया समझाता हूँ। ठीक है, पहले लिख लूँ मैं। ठीक है, देखो आप समझो कैसे बराबर हुआ। AGE कहाँ है, ये रहा। इस कोण को हम AGE बोल रहे हैं थोड़ा। ठीक है, और मोटा पेन ले लेते हैं। AGE ये रहा, ये कौन है? GED कौन सा है? G से E पे गए, ठीक है, G से E पे गए, D पे निकले, ये वाला। अब आपको दिख रहा होगा कि ये तो इसके समांतर ही बताई है। ठीक है, अब जो सिर्फ लाल वाला हिस्सा है उसको देखो। लाल वाला हिस्सा देखोगे तब कुछ ऐसा नजर आएगा। ये वाली लाइन समझो ये रही, नीचे वाली समझो ये रही, और ये वाली समझो ये रही। ये वाला कोण समझो ये रहा, और ये वाला कोण समझो ये रहा। तो क्या ये रेखाएं समांतर है? तो ये एकांतर अंतः कोण नहीं है, एक इस तरफ वाला एक इस तरफ वाला, दोनों अंदर वाले। बढ़ाया था ना मैंने पिछली वीडियो में। ठीक है, इससे पिछले से पिछली वीडियो में। ठीक है, पढ़ाया था ना मैंने पिछली वीडियो में एकांतर अंतः कोण क्या होते हैं। तो ये हो गया। ठीक, तो ये तो एकांतर अंतः कोण हो गए, बराबर होंगे। चलो ठीक है भाई, अब इसको मिटा देते हैं एक बार, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, यानी कि AGE तो अपने को नहीं पता है। ठीक है, AGE तो अपने को नहीं पता, लेकिन GED तो पता है। GED कितना है? 126 डिग्री। तो GED कितना हो जाएगा, उसके नीचे लिख दो GED की जितना भी है, GED के 126 डिग्री। ठीक है, ये हो गया। अब GEF देखो, ठीक है, ये भी निकालना आसान है। थोड़ा ऊपर कर दो इसको। ठीक है, अब आ जाओ, इसको थोड़ा नीचे ले जाते हैं, यहीं से ऊपर चली जाएगी इमेज। ये यहाँ पे ले आया। ठीक, अब देखो। ठीक है, अब अपने को क्या निकालना है, फिर से ध्यान से देखना। अपने को निकालना है, ठीक है, GEF। तो G से E पे गए, F पे निकले, ये वाला कोण निकालना है। ठीक है, अब ये वाला कोण निकालना आसान है। कैसे? क्योंकि यार ये पूरा हमें पता है 126, उसमें से ये 90 हटा दो, इतना ही तो बचेगा। मेरे कहने का ये मतलब है कि अपने को GE, ठीक है देखो GEF, ठीक है, कोण जो निकालना है GEF, इसमें ये वाला 90 जोड़ दें अगर हम, ठीक है, ये वाला 90 जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा? हमें मिल जाएगा GED। ध्यान से देखना। ठीक है, और एक और बात यहाँ जो है, ठीक है, यहाँ आप कारण लिख लेना। मैंने कारण नहीं लिखा, लेकिन समझाया था आपको कि ये कैसे कोण थे, एकांतर कोण थे ना, वो लिख लेना आप, एकांतर अंतर कोण। देखो मैंने क्या किया है, इसको जरा समझो फिर से। GEF और 90, GEF है इतना, ठीक है, GEF है इतना और 90 है इतना, तो इन दोनों को मिला दिया एक साथ तो ये पूरा बन गया। ठीक है, और पूरा का मतलब GED बन गया। ठीक है, तो यहां से देखो GEF तो निकालना ही है, GEF तो निकालना ही है, प्लस में 90 बराबर GED कितना है? GED शुरू में ही दिया हुआ था 126। ठीक है, GED शुरू में 126 दिया था, इसको माइनस में ले जाओ तो GEF, याद रखना GED 126 दिया हुआ था, 126, 90 जाएगा माइनस में, कितना बचेगा? 36। कितना आ गया? 36 डिग्री आ गया GEF। ठीक है, इतना आ गया। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बाद हमें FGE निकालना है। कहाँ पे है FGE? ढूंढो एक बार। F से G पे जाना है, फिर E पे निकलना है, FG फिर E पे निकलना है। इस वाले कोण की बात की जा रही है। अब जरा देखना, ये आपको एक त्रिभुज नजर आ रहा है,
त्रिभुज नज़र आ रहा है। इस त्रिभुज का हमें ये वाला कोण निकालना है। ये अभी हमने निकाला 36, ठीक है, ये वाला तो आ चुका है 36, अभी निकाला हमने, ठीक। तो हमें ये और निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, अगर मुझे ये पता लग जाए तो, यानी कि जी एफ ई पता लग जाए, और जी एफ ई निकालना आसान है, ठीक है। कैसे निकालोगे, देखो जी एफ ई निकालना क्यों आसान है, मैंने यहाँ लिखा कि भैया जी एफ ई ये सीधा सीधा बराबर हो जाएगा एफ ई डी के, ठीक है। क्यों, देखो जरा ध्यान से, जी एफ ई मतलब ये वाला कोण, एफ ई डी मतलब ये वाले कोण के बराबर है। क्यों, ये समांतर है तो इस तरफ वाला इस तरफ के एकांतर होगा कि नहीं, ठीक है। ये वाला इसके एकांतर कोण होगा, देखो ये समांतर रेखा, इस बार ये तिर्यक रेखा, ठीक है। तो ये बराबर है, तो यानी ये भी कितना आ गया 90, यानी कि जी एफ ई डी ये पूरा कितना है 90, हो गया 90। अब आप कह सकते हो कि ये वाला कोण जमा ये वाला कोण जमा ये वाला कोण 180 होगा, त्रिभुज के तीनों कोण हैं। तो यहाँ से मैं कह सकता हूँ कि भैया एफ जी ई कोण एफ जी ई प्लस जी एफ ई प्लस जी ई एफ, यानी कि ये वाला 180। क्यों, यहाँ पे आप लिख सकते हो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। अब यहाँ पे आ जाओ, ठीक है, कोण एफ जी ई, ठीक है, एफ जी ई तो निकालना ही है, प्लस में जी एफ ई, जी से एफ पे गए ई पे निकले, यानी ये वाला भी हमने निकाला 90। फिर जी ई एफ, ठीक है, जी ई एफ हमने ऊपर निकाला हुआ है 36 बराबर है 180, ठीक है। इनको जोड़ोगे उस तरफ माइनस में ले जाओगे, ठीक है। तो एफ जी ई, ठीक है, एफ जी ई 90 और 36 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 126, यानी कि 180 में से 126 माइनस में ले गए, कितना बचेगा, 4 जोड़ोगे 30 और 50 यानी 54 डिग्री, ठीक है। तो ये आ जाएगा 54 डिग्री। तो इस वीडियो में 3 ही सवाल थे, हो गए। अगली वीडियो में मिलेंगे बाकी के क्वेश्चन के साथ। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।